दुनिया के 5 ऐसे लैंड ओनर जो अपनी गवर्नमेंट के सामने नहीं झुके और किसी भी कीमत पर अपना घर बेचने के लिए रजामंद नहीं हुए। ZHS टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। अपनी सारी जिंदगी की कमाई से बनाया हुआ घर एक ही झटके में कोई कैसे बेच सकता है, वो भी तब जब गवर्नमेंट या कोई दूसरा बिल्डर आकर आपसे जबरदस्ती खरीदना चाहता हो। आज हम आपको ऐसे 5 घर दिखाएंगे जिनके मालिकान अपना घर ना बेचने की जिद पर ठहर गए, चाहे इन्हें गवर्नमेंट का सामना करना पड़ा या किसी भी मालदार बिल्डर का, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना घर खाली ना किया। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 5, ऑस्टिन स्प्रिंग। वॉशिंगटन डीसी में वाक़ बड़े बड़े अपार्टमेंट के बीच में दबा हुआ ये घर ऑस्टिन स्प्रिंग नामी शख्स का है। 1980 में जब इस जगह पर बिल्डिंग्स बनने का आगाज हुआ तब कई लैंड ओनर्स ने अपने घर और जमीन बेच दी है, लेकिन ऑस्टिन स्प्रिंग ने बेचने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्टिन का मानना था कि बिल्डर्स इसके घर की सही कीमत नहीं दे रहे। जब ऑस्टिन को इसकी मुंह मांगी कीमत ना मिली तो इसने इस जगह पर पिज्जा शॉप बनाने का फैसला किया, लेकिन हुआ कुछ यूं कि ऑस्टिन बैंक का मकरूज हो गया और इसको अपना घर का आधी कीमत पर बेचना पड़ा। ऑस्टिन ने ये घर एक बिल्डर को $8,50,000 में बेचा, जबकि वो पहले इसी घर के $15 लाख की मांग कर रहा था। नंबर 4, ये पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कोई जलजला आया हो, लेकिन इस 3 मंजिला इस बिल्डिंग के मालिक यांग ने इसको बेचने से साफ इनकार कर दिया। चाइना की बढ़ती हुई आबादी के पेश नजर जिस जगह पर ये घर मौजूद है, वहाँ चाइना की गवर्नमेंट को एक हाई टेक इंडस्ट्रियल पार्क बनाना था। यांग के घर के पड़ोसियों ने तो गवर्नमेंट के आगे हार मान ली, लेकिन यांग चाइनीज गवर्नमेंट को कोर्ट ले गया। सरकारी बिल्डर्स ने यांग के घर के पानी की सप्लाई, गैस और बिजली का कनेक्शन तक काट दिया। यांग को पानी भरने 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता और रात में मोमबत्ती की रोशनी में गुजारा करना पड़ता, और आखिरकार मुसलसल 2 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने यांग के हक में फैसला दे दिया। नंबर 3, एडिथ मैसीफील्ड हाउस। वॉशिंगटन में एक छोटा शहर है जिसका नाम सियाटा है। वहाँ मौजूद एक शॉपिंग मॉल जिसमें एक अजीबो गरीब सा सुराख नजर आता है, लेकिन अगर करीब जाकर देखें तो पता चलता है कि मॉल एक छोटे से घर के इर्द गिर्द बना हुआ है। ये बात है 2006 की। हुआ कुछ यूं कि इस घर में 84 साल की खातून अकेली रहती थी जिसका नाम मैसीफील्ड था। इस वक्त इसके इर्द गिर्द चंद घर बने हुए थे और बाकी सारी जगह खाली होती थी। जब ये जगह कमर्शियल हुई तो बिल्डर्स ने यहाँ शॉपिंग मॉल बनाने का फैसला किया। उन्होंने बाकी तमाम घरों के मालिकान को तो काबू कर लिया, लेकिन यह खातून यहाँ से हटने तक का नाम नहीं ले रही थी। हत्ता कि मैसीफील्ड ने पूरे $1 मिलियन की ऑफर तक को ठुकरा दिया। बिल्डर्स ने बूढ़ी खातून को मजीद तंग नहीं किया और इसके इर्द गिर्द शॉपिंग मॉल तमीर कर दिया, लेकिन 2 साल बाद वो बूढ़ी खातून मैसीफील्ड का इंतकाल हो गया। जब इसकी वसीयत खोली गई तो इसमें लिखा था कि मेरा ये घर बिल्डर को गिफ्ट दे दिया जाए। बिल्डर्स ने इसके घर पर तो कब्जा नहीं किया और ना ही इस पर कोई मॉल खड़ा किया, बल्कि आज भी वो घर बिल्डर खुद मेंटेन करता है और ये मैसीफील्ड हाउस इतना फेमस हो चुका है कि लोग स्पेशल इसके साथ सेल्फीज लेने के लिए आते हैं। नंबर 2, लाओ बोजे। एक बिल्डिंग का टूटा हुआ हिस्सा एक नए रोड के बीच में खड़ा गाड़ियों का रास्ता रोक रहा है। इस बिल्डिंग में कई फ्लैट्स हुआ करते थे, जिसमें से एक फ्लैट में एक बूढ़े मियाँ बीवी की जोड़ी भी रहती थी। जब गवर्नमेंट को यहाँ एक रोड तमीर करना था तो बाकी सारे लोग पैसा या मुतबादिल जगह लेकर फ्लैट छोड़ गए, लेकिन लाओ बाजिन और इसकी बीवी ने सरकार की तरफ से दिए जाने वाले मुतबादिल फ्लैट से मुतमईन ना हुए और उन्होंने अपना फ्लैट छोड़ने से साफ इनकार कर दिया और छोटे हुए अपार्टमेंट में रहने का फैसला किया। मजबूरन सरकार को वो फ्लैट और इसके आसपास के कमरे छोड़ने पड़े और इसके इर्द गिर्द रोड बना दिया गया। और अब बारी है नंबर 1 की, फार्म हाउस इन एयरपोर्ट। जापान में एयरपोर्ट के बीच में एक फार्म हाउस बना हुआ है। जब चाइनीज गवर्नमेंट को इस जगह पर एयरपोर्ट तामीर करना था तो वहाँ पर मौजूद फार्मर्स ने अपनी जमीन को गवर्नमेंट को देने से साफ इनकार कर दिया। कई फार्मर्स आपस में मिल गए और काफी एहतजाज भी हुआ और कोर्ट में लंबे लंबे केसेस भी चले। आखिरकार फार्मर्स के हक में ही फैसला आ गया और सरकार को मजबूरन एयरपोर्ट का सिर्फ एक ही रनवे बनाने की इजाजत मिली। फार्मर्स आज भी वहाँ ठीक एयरपोर्ट के बीच में अपने घरों में रहते हैं। इनकी घरों की खिड़की या इनके फॉर्म्स पर खड़े होकर ऐसे लगता है कि रनवे पर खड़े हुए हैं। नाजरीन, ये वो ममालिक हैं जहाँ की कौमी जिंदा दिल है और अदलिया इंसाफ पसंद है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जरूर दिलचस्प लगी होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल ZHS टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।